उसने बस अपने चश्मे को हल्का सा ऊपर किया और सामने खड़े सारे डिलिंक्वेंट्स अपने आप रास्ता छोड़कर अलग हो गए। आसपास के स्कूल बुलीज ने डर के मारे सिर झुका लिया। एक लड़के ने तो जल्दी से अपने खड़े हुए बाल भी ठीक कर लिए, कहीं उसकी नजर उस पर न पड़ जाए। लेकिन तभी ज़ियामिन की नजर सीधे उसी पर जाकर रुकी। उसका दोस्त बगल में सिर झुकाकर आराम से नूडल्स खा रहा था, लेकिन वो लड़का डर के मारे बिल्कुल जम गया। इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि सिर उठाकर देख सके। 3 सेकंड तक माहौल में खामोशी छाई रही। फिर ज़ियामिन ने निराश होकर नजरें हटाई और वहां से चला गया। ओह गॉड, मैं तो इसके साथ स्टडी ग्रुप बनाने वाला था। आखिर वजह भी थी। स्कूल के पहले ही दिन ज़ियामिन ने सिर्फ एक मूव में टॉप फ्रेशमैन को हरा दिया था, लेकिन हर कोई इन बातों पर भरोसा नहीं करता। अफवाहें सुनते ही तीसरे नंबर का फ्रेशमैन उसे चुनौती देने पहुंच गया। क्लास में घुसते ही उसने ऊंची आवाज में उकसाना शुरू कर दिया, लेकिन ज़ियामिन को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उल्टा उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे सच में लगा कि शायद ये लड़का बुक क्लब ज्वाइन करने आया है। जैसे ही सामने वाला मुक्का मारने आगे बढ़ा, ज़ियामिन अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ आराम से एक डिब्बे में कुछ ढूंढता रहा। बाहर खड़े सारे स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट से भर चुके थे। उन्हें लगा ज़ियामिन इतना घमंडी है कि लड़ाई के लिए कुर्सी से उठना भी जरूरी नहीं समझ रहा। लेकिन सच कुछ और था। वो तो बस बुक क्लब का मेंबरशिप फॉर्म ढूंढ रहा था। उधर तीसरे नंबर वाले ने पूरी ताकत से हमला कर दिया, लेकिन ज़ियामिन हर वार को ऐसे बचा रहा था जैसे उसके पास ऑटो डॉज स्किल हो। अगले ही पल वो लड़का जमीन पर पड़ा था। सिर्फ एक मूव और मुकाबला खत्म। बाहर खड़े सभी लोग हैरान रह गए। जब ज़ियामिन और उसका दोस्त क्लास से बाहर निकले तो रास्ते में खड़े सभी स्टूडेंट्स अपने आप साइड हो गए। सेह्यून ने पीछे मुड़कर देखा और चुपचाप राहत की सांस ली। अच्छा हुआ वो समय रहते रास्ते से हट गया था, क्योंकि स्कूल के सबसे खतरनाक लोग अब मैदान में उतर चुके थे। उन्होंने टॉप रैंक वाले फ्रेशमैन ह्यून वू को घसीटकर सीधे छत पर पहुंचा दिया। ह्यून वू को जबरदस्ती घुटनों पर बैठा दिया गया। उसके सामने खड़ा था स्कूल का सबसे बड़ा नाम हान उल। एक फ्रेशमैन से हारना उसके लिए ये सबसे बड़ी बेइज्जती थी और इसकी कीमत ह्यून वू को अपनी जान से चुकानी पड़ सकती थी। उसी समय दूर एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर खड़ा एक आदमी ये सब चुपचाप देख रहा था। उस रात नई महिला टीचर जब घर लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके घर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर बैठा था ह्यून वू। उसका चेहरा चोटों और सूजन से भरा हुआ था। असल में हान उल ने उसे बुरी तरह पीटने के बाद धमकी दी थी। उसे हर हाल में टीचर को नौकरी छोड़ने पर मजबूर करना था।